तो ये तो बहुत गलत है कि एक बड़े लेवल पे इतना स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, एनटीए कोई भी स्टैंड रिजल्ट दे करके वो ये था कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी एकदम। मिश्रा नाम है, मैं बनारस में ही रहती हूँ, मैं पांडेपुर से हूँ। और सर पापा मेरे आर्मी में हैं, एलडी नेविट के पोस्ट पे हैं। सर इस साल नीट में बहुत ज़्यादा ही ग्रेस मार्किंग दी गई है। ग्रेस मार्क केवल 4-5 मार्क्स का नहीं दिया गया है, बल्कि 100-200 मुझे तो लगता है 250 भी तक दिया गया है। और रही बात, एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज़ में कहा है कि 1560 बच्चों को केवल मिला है। तो क्या 1560 बच्चों को अगर मिलेगा तो कट ऑफ इतना हाई चला जाएगा? कट ऑफ 40-30 हज़ार तक ऊपर गया है। इन्फ्लेशन रैंक का बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चे के मार्क्स जो उनके स्कोर कार्ड में हो वो ओएमआर में नहीं है, जो ओएमआर में है वो स्कोर कार्ड में नहीं है। इतना ज़्यादा मेल फंक्शनिंग एक एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी एक नेशनल लेवल पे पेपर कंडक्ट करवा रही है। सारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, इरिस्पेक्टिव कि उनका 600 है, 700 है, 720 है, 550 वाले भी सर मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो बहुत गलत है कि एक बड़े लेवल पे इतना स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, एनटीए कोई भी स्टैंड नहीं ले रही है कि मैंने पेपर लीक करवाई। वो बस बेसलेस बेबुनियाद चीज़ें रख रही हैं ताकि हम कवर अप हो पाएँ। ये बहुत गलत है एज अ नीट एस्पिरेंट। और हम सब यही चाहते हैं कि रीनीट हो, रीवैल्यूएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या ही करेगा वो, 1000 रैंक नीचे करेगा, 5-6 मार्क्स जो ग्रेस दिया है वो हटाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो सारे बच्चों का फिर से रीवैल्यूएशन करे। रीवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, रीनीट होना चाहिए और सभी का होना चाहिए। पैन इंडिया में हुआ है ऑल इंडिया एग्ज़ाम, तो फिर से रीनीट ऑल इंडिया में होना चाहिए। 1500 बच्चे, 5 बच्चे और 10 बच्चे और टॉपर्स को बैठा करके फिर से रीनीट करवाओ, ये वर्थलेस है और एकदम वर्दी नहीं है। तो अगर रीनीट हो तो सबका हो, वरना ना हो। और एनटीए को हट जाना चाहिए, ये एजेंसी एकदम वर्थलेस है और एकदम बेबुनियाद है। मेरा नाम वैष्णवी है। हम यहाँ बीएचयू के पास मेरा घर है। मेरे पिताजी बीएचयू में ही एम्प्लॉय हैं। बहुत हम लोग ऐसे बच्चे हैं ना, हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम लोग कोई अपर क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारे पेरेंट्स के लिए हमें इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में भेजना ही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी अच्छा नंबर पाने के बाद भी अगर हम लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं, रो रहे हैं, हम सबका जो रिएक्शन था रिजल्ट देख करके वो ये था कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी एकदम अनएक्सपेक्टेड। ऐसा कोई सोचा ही नहीं था। इतने साल से हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं, ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं था। हम अपनी मेहनत पे खुश होने के बजाय रो रहे हैं, अपने आप को ही कोस रहे हैं। घर वाले, रिलेटिव्स, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। सबको लग रहा है कि नहीं, इसमें हमारी गलती है। हमारी गलती नहीं है, यह हमारी मेहनत है और ये दूसरों की गलती है जो कि हमारी मेहनत हमसे छीन रही है। ये बिल्कुल गलत है। एनटीए को जवाब देना चाहिए कि वो इतने बड़े लेवल पे धांधली कर कैसे सकता है। कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, देश का फ्यूचर है, डॉक्टर्स हैं, हम होने वाले डॉक्टर्स होने वाले हैं। कोरोना के टाइम पर डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत थी पूरा देश जानता है। इसको लेकर के कितनी इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं ताकि अच्छे डॉक्टर्स सेलेक्ट हों। और इस मोमेंट पे आकर के इतनी बड़ी धांधली, वो भी डॉक्टर जैसे रेप्यूटेटेड जॉब पे, जहाँ पे लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं, ये बहुत गलत है। और एनटीए को जवाब देना चाहिए और रीनीट कराना चाहिए, तभी हमें इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से 4 तारीख को पूरा देश जो है इलेक्शन काउंटिंग चल रहा था देश के अंदर, तो क्या जानबूझकर? हाँ बिल्कुल, ये जानबूझ कर किया गया है। इसको दबाना चाहता है। एक स्टेट से 10 हरियाणा से कुछ इतने बच्चे नहीं आ सकते आउट ऑफ 720। ये पॉसिबल नहीं हुआ है आज तक। तो ये इसको दबाया गया है। जो रिजल्ट 14 जून को आ रहा था उसको 4 जून को ला दिया गया है। तो ये बहुत गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ, जिससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इतने पुअर फैमिली से आ रहे हैं। और तो ये बहुत पेपर लीक केवल बिहार में नहीं हुआ है, पेपर लीक बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है, गुजरात में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है सर, बहुत जगह हुए हैं। और कट ऑफ इंक्रीज़ करने का एक बेसिक कारण है कि पेपर लीक तो हुआ ही हुआ है, चीटिंग हर लेवल पे हुई है। इनफैक्ट मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ओएमआर रीडर जब ओएमआर रीड करता है तो क्या ग्रेस मार्किंग सिस्टम क्या हर बच्चे के लिए इंडिविजुअली लिखा जाता है कि इसको 4 मार्क्स देना, इसको 5 मार्क्स देना? ये एक कंप्यूटर है, ये एक मैन मेड चीज़ें हैं। ये खुद एक इंसान थोड़ी ना है कि अच्छा ये बच्चा मुझे लग रहा है 5 मिनट ज़्यादा लिया होगा तो इसको 5 × 4 20 मार्क्स दे दो। तो 30 मिनट्स पहले पेन दिया गया है। जो हम लोग जब पेपर लिखते हैं तो हम लोग से सिग्नेचर किया जाता है, हम लोग थंब प्रिंट देते हैं, तो हम लोग का भी तो 15 मिनट लॉस होता है। तो हम लोग को भी 15 × 4 60 मार्क्स मिलना चाहिए। तब सारा बच्चा तो 720 का क्राइटेरिया ही पार कर जाएगा कि अब 720 में 725 730 लाया जाएगा।
सिलेक्शन के लिए। तो देर से खामोश है, कुछ सोच रही हैं, कहाँ से आई हैं? मैं ये बनारस की रहने वाली हूँ, चितईपुर से। मेरा नाम जानवी दुबे है। मैं बस यही चाहती हूँ कि पूरे प्रोटेस्ट का रिजल्ट एक ही निकले कि रीनीट हो। डॉक्टर है मेरे पापा, हाँ, और मैं बस इस पूरे प्रोटेस्ट का रिजल्ट यही चाहती हूँ कि रीनीट हो, क्योंकि री इवैल्यूएशन से कुछ नहीं होगा। तो लोग पेपर पैसे दे के पेपर लेके एग्ज़ाम दिए हैं, उनका क्या होगा। हम लोग तो मान लो ठीक है, जिसका कहा जा रहा है कि हाँ री इवैल्यूएशन हो जाएगा, 1563 कुछ बच्चों का हुआ है कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए, तो बस उतने से रैंक कितनी बढ़ जाएगी। 24 लाख में उतना कुछ नहीं माना जाता है। तो फिर हम तो यही बोलेंगे कि रीनीट ही इसका सबसे सही इसका क्लियर यही मतलब है कि पेपर लीक हुआ है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही स्टेट्स में हुआ हो। इसका मतलब ये भी है कि कोई बच्चा अपने फ्रेंड्स को भेज दे, किसी को भी फॉरवर्ड कर ले। ये आजकल के ज़माने में बहुत इजीली हो सकता है। टेलीग्राम जैसे ऐप्स एग्जिस्ट करते हैं इस मॉडर्न दुनिया में, तो ऐसा तो 100% पॉसिबल ही है। इसके प्रूफ्स भी मिले गए हैं कि 4 मई को पेपर लीक हुआ है, टेलीग्राम पे पेपर बेचा गया है, और वो भी एनटीए के एम्प्लॉय ने बेचा है। इसका 100% प्रूफ है भी, और सबके पास आ गया है आजकल। तो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना बहुत इजी होगा, और हम लोग 100% अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये केस जीते और रीनीट हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देश में युवा आज के टाइम में हम ही लोग हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री हैं, और हमें हमारी कंट्री को इसको एज अ आगे लेके चलना चाहिए। हमारे देश के युवा बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और ये लीक करके हम अपने देश के फ्यूचर को डुबो रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे इसको इतनी अच्छे तरीके से प्लान करके इसको करना बहुत गलत चीज़ एनटीए ने की है। और आई विश, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर मेरी आवाज़ मोदी जी तक जाए तो प्लीज़ वो इस चीज़ के अगेंस्ट में एनटीए पे सख्त से सख्त एक्शन लें। और मैं चाहूँगी कि सर भी अपनी कुछ राय रखें। मैं बच्चों को नीट की तैयारी कराता हूँ, केमिस्ट्री टीचर विनायक। एक चीज़ जो है तकनीकी रूप से एक एयरलाइन को समझाइए, क्योंकि उनका भी एक प्रोटेस्ट में कहीं ना बिल्कुल, और मुझे लगता है पूरे देश को ज़रूरत है इसमें शामिल होने की। ये केवल इंजीनियरिंग या मेडिकल के बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, ये देश के परीक्षाओं का भविष्य है। इतनी हाई प्रोफाइल परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। अब आप एक समझें कि अगर टेलीग्राम पे पेपर आ जाता है शाम में 4 बजे, या अगले दिन भी 5:20 तक परीक्षा होनी थी, और किसी एक सेंटर से बच्चे बाहर निकल गए और वो पेपर आ गया सेंटर पे, वो पेपर टेलीग्राम पे बाहर आ गया सेंटर से, ये 1 घंटा पर्याप्त होता है किसी पेपर के सारे आंसर्स को लीक कराने के लिए। तो परीक्षा की जो शुचिता है वो भंग हुई है। तो प्रधानमंत्री जी से बहुत बहुत निवेदन है कि अपने पहले इस कार्यकाल का पहला सबसे बड़ा निर्णय यही लें कि इस परीक्षा को रद्द करें और पुनः परीक्षा कराएं, ताकि देश के 24 लाख 25 लाख बच्चों के साथ न्याय हो सके, और उनके माता पिता और सभी देशवासियों को सरकार में दोबारा विश्वास मिले। तकनीकी चीज़ें आ रही हैं इसमें, जहाँ तक हम लोग रेज कर रहे हैं, बिल्कुल समझ पाए। पहला तो ये आ रहा है कि एक ही रैंक पे जो है 67 बच्चे चले आए। हाँ, देखिए, एक मैं जो है मुझे लगता है कुछ एक रैंक पे जो है 1100 से ऊपर बच्चे हैं। जी। तो अब उनको किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि इनको कौन सा कॉलेज दिया जाए? देखिए, मैं 13 साल से अध्यापन कार्य में हूँ। प्रोबेबिलिटी एक चीज़ होती है गणित में, जो कहती है कि कैसा भी पेपर हो, एक ही रैंक पे इतने बच्चों का एक साथ आना संभव ही नहीं है। और पेपर की जो एनालिसिस हमने की है, इतना भी आसान पेपर नहीं था। इसी पेपर में, इसी स्तर के पेपर में पिछले सालों में 720 1 या 2 बच्चे पहुंचते थे, या कभी 4-5 बच्चे पहुंचे हैं। तो अगर हम टफनेस लेवल को एनालाइज करें तो इस साल बहुत ज़्यादा होता, 10 बच्चे 15 बच्चे, यहाँ 50 से ज़्यादा बच्चे पहुँच चुके हैं। अब कैसे न्याय करेंगे 720 के सभी बच्चों के साथ? कुछ बच्चों को एम्स दिल्ली मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं परीक्षा प्रणाली की तकनीकी भी जो है वो सवालों के घेरे में है कि ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों गया, अब रैंक कैसे डिसाइड करिएगा। दूसरी बात है कि 715 से 720 के बीच में नंबर नहीं आने चाहिए। ग्रेस जैसी चीज़ की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ग्रेस किस आधार पर दिए गए, क्यों दिए गए, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 2018 की गाइडलाइन के तहत दिए गए। टाइमिंग के आधार पर दिया गया, 4 नंबर बिल्कुल दिया गया, लेकिन वहाँ यह मान के दिया गया कि 100% एफिशिएंसी के साथ बच्चा करेगा। ये संभव नहीं है। 100 मिनट में 100 सवाल नहीं किए जा सकते, या 40 मिनट में 40 सवाल नहीं किए जा सकते। कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं टीचर हूँ, मैं नहीं कर सकता। ये मान के ग्रेस दे देना बाकी बच्चों के साथ अन्याय है। सरकार जितना जल्द सुनवाई करे उतना ही बेहतर होगा। जिस हिसाब से ग्रेस डिसाइड किया गया उसकी कोई प्रणाली नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये किस आधार पर डिसाइड हुआ, कितने डिसाइड हुए हैं,
कितने बच्चों को डिसाइड हुए, कोई इसकी कोई एक योजना नहीं है उसकी कैसे डिसाइड कर रहे हैं। कम से कम इस बारे में तो डिसाइड करना ही चाहिए या फिर उसकी क्लैरिटी देनी चाहिए। एग्ज़ाम जिस तरह से कंडक्ट कराया गया उसमें कहीं ना कहीं एक धांधली होने की गुंजाइश बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। मेरा सिंपल सी एक मांग है कि इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम फेयर तो नहीं हुआ है। देश के नागरिक होने के नाते आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव अभी गुजरा है, जी जी। और उसमें पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। क्या लगता है सरकार उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाई? अब पेपर लीक का मुद्दा एक सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस दिन डिक्लेयर होते हैं इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं उसी दिन ये रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न करता है कि क्या ये स्पेशली उसी दिन डिक्लेयर किया गया जानबूझकर, तो एक संदेह तो पैदा जरूर करता है। मेरा नाम मुकुल मिश्रा है, मैं केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट।